श्री दक्ष स्मृति तीसरा अध्याय। गृहस्थ के अमृत, ईशद दान, कर्म और विकर्म आदि का वर्णन। गृहस्थ के 9 अमृत, 9 ईशद दान, 9 कर्म और 9 विकर्म कहे हैं, और 9 गुप्त, 9 प्रकाश के योग्य, 9 सफल और 9 निष्फल हैं। सर्वदा 9 वस्तु अधेय हैं। यही 9 वस्तु गृहस्थ की उन्नति का कारण है। अब 9 सुधा वस्तुओं को कहता हूँ। यदि सज्जन पुरुष अपने घर पर आए तो मन, नेत्र, मुख, वाणी इन चारों को सौम्य रखे। इसके पीछे देखते ही उठ खड़ा हो आने का कारण पूछे, प्रीत सहित वार्तालाप करे, सेवा करे, चलते समय पीछे पीछे कुछ दूर चले, इस भांति 9 को प्रतिदिन करे। और ये ईशत अर्थात तुच्छ 9 दान है। भूमि, जल, तृण, पैर धोना, उपटन, आश्रय, शैया और अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा थोड़ा दे। कारण कि बिना भोजन के गृहस्थ के घर में निवास नहीं है। और अतिथि को मिट्टी व जल दे। ये 9 ईशद दान घर में सर्वदा होते हैं। संध्या, स्नान, जप, होम, वेद पाठ, देवता का पूजन, बलि, वैश्य देव, अपनी शक्ति के अनुसार अन्न देकर अतिथि का सत्कार, और पितर, देवता, मनुष्य, दीन, अनाथ, तपस्वी, गुरु, माता पिता इन सबका यथारीति से विभाग, ये 9 कर्म है। और ये 9 विकर्म है कि झूठ, पराई स्त्री, अभक्ष्य का भक्षण, अगम्य स्त्री में गमन, पीने के अयोग्य वस्तु का पान, चोरी, हिंसा, वेद रहित कर्मों का करना, मैत्र कर्म से वाहे रहना, ये 9 कर्म निंदित हैं। इन सबको त्याग दे। और चुगली, झूठ, माया, काम, क्रोध, अप्रिय, द्वेष, दंभ, दूसरों से द्रोह, ये भी 9 विकर्म ही होते हैं। इन सबको भी त्याग दे। 9 प्रच्छन्न ये हैं कि अवस्था, धन, घर का छिद्र, मंत्र, मैथुन, भेषज, तप, दान, अपमान, ये 9 सर्वदा छिपाने योग्य हैं। और प्रायोग्य कर्म अर्थात उत्तमण ने अधर्मण को ऋण देना, ऋण की शुद्धि अर्थात वापस दे देना, दान, पढ़ना, बेचना, कन्या का दान, वृषोत्सर्ग, एकांत में किया हुआ पाप और अनिंदा, ये 9 प्रकाशित करे। माता, पिता, गुरु, मित्र, नम्र, उपकारी, दीन, अनाथ, सज्जन, इनको देना सफल है। धूर्त, बंधी, मल्ल, कुवैद्य, कपटी, शठ, चाटु, चारण, चोर, इनको देना निष्फल है। इकट्ठी भिक्षा, न्यास, कोष, स्त्री और स्त्रियों का धन, अनवाहित, निक्षेप और वंश के होते सर्वस्व, ये 9 वस्तुएं आपत्ति काल आ जाने पर भी देनी उचित नहीं। उन्हें देने वाला मूर्ख है और वे प्रायश्चित करने की योग्य है। इन पूर्वोक्त नवनवक अर्थात 81 को जो मनुष्य जानता है वह मनुष्यों का अधिपति है। उसको नीति इस लोक और परलोक में छोड़ती नहीं। जो मनुष्य अपने सुख की अभिलाषा करता है वह अपने ही समान दूसरे को भी देखे। कारण कि जिस भांति सुख दुख अपने को होता है उसी भांति दूसरे को भी होता है। जो सुख दुख दूसरे के लिए किया जाता है वह सब अपनी आत्मा में ही आकर प्राप्त होता है। और क्लेश के बिना पाए धन नहीं मिलता और बिना धन के कर्म नहीं होता। कर्महीन मनुष्य से धर्म नहीं बनता, धर्महीन को सुख नहीं मिलता। सुख की अभिलाषा सभी करते हैं और वे सुख धर्म से ही मिलता है। इस कारण संपूर्ण वर्णों को यत्न सहित धर्म करना उचित है। और जो धन न्याय से प्राप्त हुआ है उस धन से परलोक के कर्म करने उचित हैं। और उत्तम अवसर में विधि सहित सुपात्र को दान दे। उस दान का फल क्रमानुसार सम, दूना, सहस्त्र गुना और अनंत इस भांति विशेष रीत से होता है। और उतना ही हिंसा में पाप की वृद्धि जान लेना। ब्राह्मण से अन्य को देना सम है, अर्थात जितना दिया उतना ही उसका फल है। और ब्राह्मण को देने से दुगना है, आचार्य को देने से सहस्त्र गुना
और जो वेद के पार को जानता है उसके देने से अनंत फल होता है। और जो पात्र विधि से हीन है उसे जो प्रतिग्रह दिया जाता है वही केवल व्यर्थ नहीं है, वरन उसका शेष दान भी नष्ट हो जाता है। दुख के दूर करने के लिए और जीवन के लिए जो मांगे उसको ढूंढ कर भी दे, ये विधि है। जो मनुष्य माता पिता से हीन किसी भी बालक का संस्कार तथा विवाह आदि कराकर गृहस्थ धर्म में स्थित करता है उसके पुण्य की संख्या नहीं हो सकती। जो कल्याण अग्निहोत्र और अग्निष्टोम यज्ञ के करने से नहीं मिलता उस कल्याण को वही ब्राह्मण प्राप्त करता है जो उपरोक्त प्रकार से विवाह आदि संस्कार कराकर अपने कर्म में स्थित है। जो अपने को संसार में इष्ट और प्रिय है उसी वस्तु को अक्षय पुण्य की अभिलाषा करने वाला गुणवान मनुष्य दान करे।